अरे दोस्तों, सोचो जरा। नेटफ्लिक्स खोला, स्क्रोलिंग चल रही थी और एक पोस्टर सामने आया जिसमें लिखा था मारीसन। पोस्टर सिंपल था, कोई फ्लैशी फॉन्ट या हेवी वीएफएक्स शॉट्स नहीं, लेकिन एक चेहरा था जो मेरा दिल जीतने के लिए काफी था। फहद फासिल। और तुम जानते हो ना, जब ये बंदा किसी फिल्म में होता है तो मतलब स्क्रिप्ट में कुछ तो धमाका जरूर होता है। मैंने बिना सेकंड थॉट दिए प्ले बटन दबा दिया और फिर जो हुआ उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिंकू और आप देख रहे हो मूवी लोक, जहां मिलती है सिनेमा की असली दुनिया से मुलाकात। रिव्यूज, ब्रेकडाउन्स, कंट्रोवर्सीज या हो हाइप, हर फिल्म का राज यहीं खुलेगा, क्योंकि ये है मूवी लोक। शुरू के कुछ मिनट एकदम हल्का फुल्का मजाक, छोटी छोटी कॉमेडी, एक नॉर्मल सवाई। मन में आया, ठीक है, एक लाइट कॉमेडी मूवी है, मस्त चिल करके देख लेंगे। लेकिन भाई, जो मैंने इंटरवल तक देखा उसके बाद मैं एकदम अलर्ट हो गया, क्योंकि ये फिल्म अपना कलर चेंज कर चुकी थी। देखो, कहानी एक चोर की है। वो बंदा छोटी मोटी चोरी करके दिन काटता है। कोई बड़ी प्लानिंग, कोई बड़ी हाइस्ट नहीं, बस छोटी चीजें चुराना और जीना। एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक अमीर आदमी से। पहले तो लगता है ये तो सीधा पैसों का एटीएम है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि उस आदमी को अल्जाइमर्स है, यानी भूलने की बीमारी। चोर के दिमाग में तुरंत एक प्लान सेट हो जाता है, ये बंदा पैसा भूल जाएगा, मैं खुश, मेरा जीवन सेट। अब ये चोर उसको एक बाइक ट्रिप पे ले जाता है, सोचता है रास्ते में अपना काम कर लेगा, और यहाँ से शुरू होता है एक स्वीट हल्का फुल्का सफर। दोनों के बीच हंसी मजाक, छोटी मोटी बातें और एक बॉन्ड बनने लगता है। पहला हाफ बस एक फील गुड कॉमेडी जैसा चलता है। चोर का दिल साफ, अल्जाइमर पेशेंट का इनोसेंस और उनके बीच का केमिस्ट्री आपको हंसाता भी है और कभी कभी इमोशनल भी कर देता है। लेकिन इंटरवल, बस यही वो मोमेंट है जो पूरे गेम को पलट देता है। जो फिल्म अब तक हल्का फुल्का कॉमेडी थी, एकदम से उसका टोन बदल जाता है। बैकग्राउंड स्कोर इंटेंस, कैमरा एंगल्स टाइट और सिचुएशन ऐसी कि आप लिटरली सीधा होके बैठ जाते हो। ऐसा लगता है जैसे मेकर्स ने कहा हो, अब असली फिल्म शुरू होती है। दूसरे हाफ में कहानी काफी डार्क हो जाती है। सिचुएशन सीरियस, टेंशन हाई और चोर के एक्शंस अनप्रेडिक्टेबल। कहानी ऐसे ट्विस्ट लेती है कि आप समझते हो, हाँ अब मुझे समझ आ गया, लेकिन अगले सीन में वो फिर से आपको सरप्राइज कर देते हैं। और भाई, लास्ट ट्विस्ट, वहां आके आप लिटरली स्क्रीन पे जम जाओगे, क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंट है जो पूरे पहले हाफ का मतलब बदल देता है। अब बात करते हैं एक्टिंग की। फहद फासिल अपनी यूजुअल ब्रिलियंस में है। एक नॉर्मल सीन को भी वो अपने एक्सप्रेशन से लेजेंड बना देते हैं। लेकिन असली सरप्राइज तो वो कॉमेडी एक्टर है जो लीड में है। आप सोचते हो ये बंदा सिर्फ साइड में जोक्स मारता है, लेकिन इस रोल में उसने ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि कहीं कहीं तो फहद फासिल से भी स्पॉटलाइट खींच लेता है। दोनों के बीच का बॉन्ड, एक थीफ और एक अल्जाइमर पेशेंट का, फिल्म का सोल है। कभी वो एक दूसरे पे हंस रहे होते हैं, कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं, कभी एक दूसरे को इमोशनल सहारा दे रहे होते हैं। स्क्रीन प्ले बहुत टाइट है। कहानी लेयर बाय लेयर खुलती है, आपको क्लूज मिलते हैं, लेकिन पूरा पिक्चर तब तक क्लियर नहीं होता जब तक लास्ट सीन नहीं आ जाता। डायलॉग सिंपल है, ओवर ड्रामेटिक नहीं, लेकिन हर एक लाइन अपना काम करती है। बैकग्राउंड म्यूजिक परफेक्टली प्लेस्ड है, पहले हाफ में हल्का, दूसरे हाफ में हार्ट पाउंडिंग। और ट्रेलर, भाई ट्रेलर का काम देख के मैंने स्टैंडिंग ओवेशन दे दिया। आजकल लोग ट्रेलर में पूरी कहानी दिखा देते हैं, यहाँ मेकर्स ने सिर्फ सरफेस दिखाया। मूवी देखने के बाद जब मैंने ट्रेलर वापस देखा तो सोचा, क्या माइंड गेम खेला है यार। एक भी मेजर ट्विस्ट रिवील नहीं किया, बस ऑडियंस को ल्योर किया कि आ जाओ, असली सरप्राइज तो मूवी में मिलेगा। टेक्निकल साइड पे फिल्म सिंपल है। ग्रैंड सेट्स, हेवी वीएफएक्स या ग्लैमर नहीं, सिंपल लोकेशंस, नेचुरल लाइटिंग, नॉर्मल कैमरा एंगल्स, लेकिन कहानी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको फील होता है कि ये सिंप्लिसिटी ही इस फिल्म का चार्म है। और हाँ, इसमें कोई गाली, वल्गैरिटी या ओवर द टॉप रोमांस नहीं है, तो आप अपने परिवार के साथ आराम से देख सकते हो। हिंदी डबिंग ठीक ठाक है, हाँ थोड़ा डब फील आता है, लेकिन अगर लैंग्वेज बैरियर तोड़ना है तो चलेगा। ओरिजिनल लैंग्वेज में देखो तो और मजा आएगा, लेकिन हिंदी में भी कहानी का इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। फिल्म का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये आपको एक फुल पैकेज देती है। कॉमेडी, थ्रिल, सस्पेंस, इमोशन और एक सटल सोशल मैसेज। 2 घंटे, आधा घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और ये वो फिल्म है जो खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में चलती रहती है। मेरे हिसाब से ये इजीली 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स डिजर्व करती है, और मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने देखी तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बोलोगे कि रिंकू भाई क्या रेकमेंड किया है। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हो जो शुरू में आपको हंसाए, बीच में शॉक दे और एंड में आपको चुप करा दे, तो मारीसन आपके वीकेंड के लिए परफेक्ट है। नेटफ्लिक्स खोल के लगाओ, पॉपकॉर्न लो और एक इमोशनल रोलर कोस्टर के लिए रेडी हो जाओ। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम।